कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। संसार में सबसे पहले सूक्ष्म शरीर आता है और फिर उस सूक्ष्म शरीर के अंदर पहले स्थूल शरीर आता है संसार, फिर उस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है और फिर उन दोनों के संयोग से कारण शरीर उत्पन्न होता है। माँ के पेट में, माँ के गर्भ में पहले वीर्य रूप स्थूल शरीर गया। वो तब तक बच्चा नहीं बनेगा जब तक सूक्ष्म शरीर नहीं आएगा। जब सूक्ष्म शरीर आ गया तो निर्माण शुरू हो। अब पानी की बूंद में समाने वाली उससे भी छोटी चीज सूक्ष्म शरीर। बूंद अपने आप में बहुत छोटी है, ये बूंद से भी छोटी चीज है। इसलिए ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर को बिंदु रूप का, बस पेंसिल की नोक कागज पे रख दी, जितना आकार उसका था उतना ही आकार सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। जैसे जैसे स्थूल शरीर बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये बिंदु बड़ा होता चला जाता है और इस बिंदु का आकार शरीर के आकार के अनुसार बनता चला जाता है। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो इन दोनों के संयोग से पैदा होता है। कारण शरीर, जिसको अंग्रेजी में काजल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को सटल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर को फिजिकल बॉडी कहते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मिलन से कारण शरीर उत्पन्न होता है। कब? जब बच्चा अभी गर्भ में ही होता है। लेकिन कारण शरीर अपना कर्म गर्भ में शुरू नहीं करता, वो संसार में आके करेगा। कि माँ के पेट में बच्चे का कर्म ही कोई नहीं, वो अपने शरीर में ही यूं लिपटा हुआ है। सिर और पैर दोनों मिले हुए, कोई कर्म नहीं। शरीर से बाहर आते ही उसका कर्म शुरू हो जाता है। सबसे पहले रोया, कर्म शुरू। फिर भूख लगी, माँ का दूध पीना, चाह मिला, यहाँ से कर्म शुरू हुआ। शरीर जो भी कर्म करता है उसका फल आत्मा भोगती, सूक्ष्म शरीर। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, बल्कि तुम्हें कर्म करने से मना भी करती है और किसी कर्म के करने की प्रेरणा भी देती है। तुम उसकी नहीं सुनते, अपनी मर्जी करते, भुगतना उसको। पशुओं पक्षियों में
कारण शरीर नहीं होता। और ध्यान से जब कोई आदमी बुद्ध हो जाता है, उसका भी कारण शरीर समाप्त हो जाता है। मानसरोवर पर कारण शरीर गिराए बिना ब्रह्म क्षेत्र में जा ही नहीं सकता कोई। कारण शरीर के बिना शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है और पांचों में कोई तत्व गतिशील नहीं है, इसलिए शरीर को मिट्टी कहा गया। तो मिट्टी ना हिल सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना चल सकती है, ना बैठ सकती है। तो जो इसको बिठा रहा है, चला रहा है, हिला रहा है, बुलवा रहा है, वो कारण से। जब ये डिसॉल्व हो गया तो इसका काम कोई दूसरा करे तो ही होगा। अपने आप तो ये मैं हाथ क्यों कर रहा हूँ, ये मिट्टी है, अपने आप तो हो ही नहीं सकता ही। ये दीवार में कर रही है, घड़ा पड़ा वो नहीं कर रहा, तो क्या कर नहीं सकता, कारण शरीर नहीं। मेरे अंदर कारण शरीर है जो इसको यूं हाथ को करवा रहे, जैसे मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ बुलवा रहा है, जिधर मैं चाहता हूँ उधर दिखा रहा है। बुद्ध होने पर कारण शरीर का कर्म आत्मा अपने ऊपर ले लेती। फिर जो कारण शरीर कर रहा होता है, तो होता था, वो सूक्ष्म शरीर करने लगता है, क्योंकि बुद्ध होने पर 2 शरीर होते हैं। पशु पक्षियों में कारण शरीर शुरू से ही आत्मा होती है, अलग से कारण शरीर होता ही नहीं। इसलिए पशु पक्षियों का कर्मबंध नहीं बनता, मोह नहीं बनता, मोह से कर्मबंध पैदा होता है। पशु पक्षी का मोह नहीं। चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाए फिर भी घोंसले में घुसता रहो तो चोंच मार मार के भगाती है उसको, तो निकले आप। वो नहीं, अपने पैदा किए हुए बच्चे से पशु पक्षी को मोह नहीं। मोह कर्म बंध देगा, कर्म बंध देगा तो अगले जन्म में भुगतान पड़ा है। इसलिए पशु पक्षी का कोई भुगतान नहीं। यहाँ शरीर छोड़ा, किसी दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर। यहाँ कॉकरोच पड़ा, तुम्हारे पैर के नीचे आती, कहीं तो कब नहीं गई, उसी समय तुरंत। लेकिन जब 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य रूप मिलता है, तब कर्मबंध बनने शुरू होते। और जितने कर्मों का भुगतान श्वासों के अनुसार कम रह जाए, उतना ही अगले जन्म के लिए बैलेंस हो जाता है आगे। उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी। कर्ता शरीर है, फलात्मा भोगती। इसलिए आत्मा के ऋषियों ने 2 कोटियां बनाई, पुण्यात्मा, पापात्मा। आत्मा कोई पाप नहीं करती, कर ही नहीं सकती, क्योंकि डिवाइन है, दिव्य है, प्रभु का अंश है, ब्रह्म का अंश है। कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। करता शरीर है, सोचता शरीर है, इच्छा शरीर करता है, कर्म शरीर करता है, और लेबल लगता है आत्मा पर। अच्छे कर्मों वाले की पुण्य आत्मा, बुरे कर्मों वाले की पाप आत्मा। और जब शरीर नहीं रहता तो प्रेत आत्मा। आत्मा तो प्रेत हो ही नहीं सकती। प्रेत का मतलब है जो परे चला गया, आत्मा की जाती नहीं गई।
लेकिन क्योंकि प्रेत का अर्थ मृत बना लिया गया, इसलिए मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का नाम प्रेत आत्मा होगा। आत्मा जो ब्रह्म का अंश है और जिसके कारण से ही सारी गतिविधि है, वही बेचारी तुम्हारे कर्मों का भुगतान भोगती है। मृतलोक में तुम्हारे किए हुए कर्मों के हिसाब से उसकी मृतलोक में रहने की अवधि तय होती है और फिर किस प्रकार का जन्म मिले ये निर्णय होता है तुम्हारे कर्मों के आधार। लेकिन जब एक बार मनुष्य बन गए फिर पशु पक्षी नहीं बन सकते, रिवर्स गियर नहीं है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद जब मनुष्य रूप मिल गया, पुरुष हो स्त्री हो उससे अंतर नहीं पड़ता। जो आज स्त्री है पिछले जन्म में पुरुष हो सकती थी, अगले जन्म में पुरुष हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। जो आज पुरुष है पता नहीं कितनी बार स्त्री रूप में पैदा होती है। पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। लेकिन पशु पक्षी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पशु पक्षी बनकर कर्मबंध नहीं रह सकते और कर्मबंध भुगताने के लिए अगला जन्म होगा। तो तुम में से जो बुद्ध हो चुके वो मेरी बात को जरा ध्यान से समझें कि अब अगर तुम कर्मबंध पैदा करते हो तो तुम्हारी आत्मा को मुक्ति के बावजूद आना पड़ेगा। कर्मबंध नहीं बनो। पिछला भुगतान प्रकृति करा के हटेगी और जब तक वो भुगतान नहीं होता तब तक ये शरीर भी नहीं छूटेगा। तो बुद्ध का अगला जन्म नहीं है, लेकिन अगर बुद्ध अगले जन्म का कोई ना कोई प्रबंध खुद करके मरेगा तो आना पड़ेगा। चाहे 2 दिन के लिए आना पड़े, चाहे 6 महीने के लिए आना पड़े, चाहे 4 साल के लिए आना पड़े, चाहे 12 साल के लिए आना पड़े, चाहे 20 साल के लिए आना पड़े। मैं कहता हूं 1 दिन के लिए आना पड़ा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो? आत्मा तो 9 महीने किसी माँ के पेट में रहेगी, तब 1 दिन आएगा तुम्हारा। उसको किस बात की सजा दे रहे हो बेचारी को? वो तो मुक्त हो चुकी थी। और ये दोनों शरीरों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। सूक्ष्म शरीर समाधि में, स्थूल शरीर समाधि में बैठेगा तो सूक्ष्म शरीर यात्रा करेगा। कोई साधन ही नहीं है उसकी यात्रा का जब तक ये शरीर समाधि नहीं लेता। कैसा गहरा रिश्ता है। इसके बिना उसकी यात्रा नहीं। ये अगर बीमार है, ऊर्जा कम बना रहा है, ये अगर किसी चिंता में डूब गया है, ऊर्जा कम बना रहा है, खमियाजा आत्मा भोग रही। क्योंकि उसको ना भूख, ना प्यास, ना निद्रा, ना कोई वस्तु चाहिए, ना घर चाहिए, ना बिस्तर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल ऊर्जा चाहिए रहने की। ये बनाएगा तो उसको मिले। इसलिए योग कर्म बना कि शरीर को स्वस्थ रखना। कोई जरूरी नहीं योग करना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना जिससे ये फिट रहे, क्योंकि इससे ऊर्जा बनवानी और इसे समाधि में बिठाना। और आत्मा को पता है कि जब तक कर्म बंध समाप्त नहीं होगा तो ये नहीं तो कोई और शरीर मिलेगा, मिलेगा तो शरीर, रहना तो शरीर। ये छोड़ के कहीं और लेना पड़े। इसलिए आत्मा भी चाहती है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे।
मगर आत्मा तुम्हें किसी चीज से मना भी करती है तो तुम सुनते नहीं, किसी काम को करने को कहती है तो तुम सुनते नहीं, क्योंकि तुम बुद्धि से चल रहे हो, आत्मा से नहीं चल रहे। और बुद्धि शरीर का अंग है। बुद्धि क्या है? यहाँ तुम्हारी खोपड़ी में 3-4 नसें हैं, उनको बुद्धि कहते हैं। इनका काम ही सोचना है। इनको डॉक्टर गुरमीत सिंह की भाषा में क्या कहते हैं? थिंकिंग नर्व्स। ये मेडिकल साइंस में थिंकिंग नर्व्स। इनका काम ही सोच। तुम सो जाओ ये तब भी सोच रहे, क्योंकि सोया तुम सोए हो, शरीर सोया है, ये तो नहीं सोया, चल रहा नहीं। इस सपने यही दिखाता है सारे, क्योंकि फंक्शन चल रही है, तुम सो गए। फैकल्टीज नहीं सोती, तुम्हारी आंखें सो गई, देखने की शक्ति नहीं सोती। वो फैकल्टी, आंख स्थूल है, ये बंद हो तो नींद आ। लेकिन बंद होके भी सपना देख रही, देखने की शक्ति तो कायम चल रही। तुम नींद में सुनते भी हो, सपने की बातें सुनते हो, करते भी हो बात, और घंटी के बजी घर की या टेलीफोन की, वो भी सुन गई तुम्हें नहीं, तुम नहीं उठते, टेलीफोन अटेंड नहीं किया, ये अलग बात। लेकिन सुनी थी का अर्थ क्या था? कि तुम्हारी श्रवण इंद्री सोई नहीं, तुम्हारे कान सोए, श्रवण इंद्री जाग रही। तो इसी प्रकार से अगर हम बुद्धि की तरह आत्मा को देखने और सुनने लग जाएं, कठिन अभ्यास है, असंभव नहीं, बहुत कठिन भी नहीं। अभ्यास लंबा मांगती है साधना, ना असंभव है ना बहुत कठिन है, लेकिन आसान भी नहीं। बहुत दृढ़ संकल्प के साथ लगातार लगे रहना पड़ता है। तो जिस प्रकार बुद्धि का हर खेल दिखाई देता है, उसी प्रकार से आत्मा का हर खेल भी दिखाई देने लगता है। फिर आत्मा जिस काम से मना करती है वो व्यक्ति नहीं करता, जिसको हाँ करती है उसी को करता है, तो कर्म बंध नहीं बनती। कुछ कर्म बंध तुम अपने मोह को न रोक कर बना लेते हो। मैंने पहले भी ये बात कई बार सुनी। तुमने बच्चे पैदा किए, तुम्हारे थे, पालना भी तुम्हारा धर्म, पाल लिए, बड़े हो गए, ब्याह दिए, उनके बच्चे हो गए। अब तुम उनके बच्चे पालने का जब कर्म अपने जिम्मे लेके बैठती हो तो कर्म बंद बना रही। वो जिन्होंने पैदा किए वो पाले, तुमने जो पैदा किए थे पाल दिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था, उन्होंने तुम्हें पाल दिया। ये जो तीसरी जनरेशन का बोझ लेके कर्म बंद बना रही है दादी नानी, वो बैलेंस बनता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो निष्ठुर दादी हो जाए, ऐसा नहीं। प्यार करो, प्यार करो बच्चों को, जितना प्यार चाहिए उतना करो, मोह नहीं। उसकी मां को करने दो मोह, तुम नहीं। वो जो दादी या नानी की जान फंस जाती है ना किसी एक बच्चे में, वो फिर लंबा चौड़ा बैलेंस बनाता है कर्म बना, उसके भुगतान को आना। एक तो इसीलिए मैंने बार बार कहा भी है, लिखा भी है, मोह की सीमा बांध कि बस यहां तक, इससे आगे। उसमें जितना फ्लेक्सिबल होना है हो लो, जहां तक ले जानी है एक बार में खींच के ले जाओ उसकी, लेकिन फिर उसके बाद कहीं बांध लो सीमा।
तुमने पढ़ा होगा जब जाके तब बोध में मैंने कहा। तुम कैलकुलेट कर लो कि आने वाले 20-30 सालों में इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी और उसके प्रबंध में लग जाओ, दिन रात मेहनत करो, जैसे कमा सकते हो कमाओ। तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन 5 लाख की है तो मैंने उसमें लिखा है कि 10 पे लकीर मार, ताकि बाद में ऐसा न हो गलती रहेगी वो फलाने की शादी नहीं की। तो 5 लाख अगर तुम्हारे हिसाब में आया 10 कर दो, लेकिन फिर 10 से आगे सारी फिर वहीं रहे। हिलने की इच्छा है तो अभी 10 का 20 कर दो, 20 का 40 कर दो, 40 का 1 करोड़, अभी जो मर्जी करो। 2 ही बातें होंगी, या तो लक्ष्य मिल जाएगा या लक्ष्य की इच्छा मर जाएगी। लोग ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं। तो मन में धार लो कि राष्ट्रपति बनना है इस देश का और इलेक्शन में खड़े हो जाओ तो क्या होगा? या तो बन जाओ या सारी जिंदगी नाम नहीं लोगे इलेक्शन। एक तरफ हुआ ना, यही मोह का, मोह की भी सीमा बांध और संकल्प बनाना। सूक्ष्म शरीर तुमसे समर्पण मांगता है और समर्पण बुद्धि करने नहीं देती। अब ये निर्णय तुमको लेना है कि बुद्धि की सुननी है कि आत्मा की। अगर बुद्धि की सुन रहे हो जो बचपन से सुनते आ रहे हो, पता नहीं कितने जन्मों से सुनते आ रहे हो, फिर बुद्धि तो दोनों तरफ सोचती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। उसका तो कर्म, तो अच्छा भी सुझाएगी बुरा भी सुझाएगी। वो तो ये भी कहेगी ध्यान करो मुक्त हो जाओ, वो तो ये भी कहेगी क्या लेना है ध्यान, संसार को भोगो। तो दोनों बातें करेगी क्योंकि उसका कर्म है। थिंकिंग नर्व ने सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है नेगेटिव भी सोचना है, दोनों को सोच के, और वो तो दोनों पक्ष लाती रहे। और तुम्हारा विश्वास हिलाने के लिए भी तर्क दे, मेरा पति ही नहीं किसी और का ही होगा, मेरी पत्नी मेरी है ही, मेरा बेटा ही नहीं। तो बुद्धि करा रही हो, बुद्धि करा, क्योंकि उसने दोनों देने। और ये भी नहीं कि धक्का मार के बेटे को घर से निकाल दो। जब तुम्हें बुद्धि ने बता दिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है तो धक्का मारो बाहर निकालो, वो भी नहीं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी खड़ा है ना, मेरा ही नहीं। तो इसके उलझन में कभी दाएं कभी बाएं पढ़ने की बजाय सीधी आत्मा से बात करो। उसने कोई इफ बट नहीं लगा, उसने तर्क वितर्क नहीं देना, जो दिव्य दृष्टि से दिख रहा है वो बोल देना। तो इसके अभ्यास के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा बुद्धि को हटाने की कोशिश। मौन समाधि इसीलिए शुरू कराई है। मैं देख रहा हूं काफी लोगों के कुछ क्षण बीच में शून्य निकलने लग गए हैं, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द टाइम विचार चल रहा है। और अब तुम तो वीडियो कैमरा लगा के किसी दिन मौन समाधि लो तो समझ में आएगी बात। जब तुम्हारा विचार चल रहा होता है शून्य समाधि में, मौन समाधि में, तो तुम्हारे माथे की नसें तनती, जो मैं देख रहा हूँ बैठा, तुम्हारी तो आंखें बंद है। और जब वो माथा बिल्कुल प्लेन होता है, कोई नस हिल नहीं रही होती है, तब निर्विचार समाधि। वो निर्विचार क्षण तुम सबके आए, आज भी आए, पहले भी आए। कोशिश ये है कि तुम्हारे 15 मिनट के 15 मिनट निर्विचार निकल जाए, क्योंकि थिंकिंग नर्व पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये हिलता है, नसें बाहर की हिलती है, स्किन हिलती है और इस पर वो दिखाई देती है। इसको हटाना है। मौन समाधि भी सहायक है, ध्यान तो बहुत ही सहायक है,
ध्यान में भी यही होता है। ध्यान में भी तुम अगर किसी को बिठा के कभी पूछो, ऑब्जर्व करे तुम्हें, ध्यान में भी तुम्हारी नसें कई बार बहुत तनती हैं, कई बार बहुत ढीली होती है। लेकिन ये सोचना कि ये तीनों चारों नसें जो हैं ये हम जब मंत्र बोल लेंगे तो उसके बाद ये बंद हो जाएंगी, तो ये बंद कभी नहीं, जगती रहेगी। हाँ, इनका दिखना बंद, उसी को निर्विचार समाधि, शून्य समाधि कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जिसको हमने स्थूल शरीर के मुकाबले में बहुत कम महत्व दिया हुआ है, थोड़ा सा चैतन्य होकर उसको ज्यादा महत्व देने की कोशिश करो डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल हैपनिंग्स में, तो आत्मा की आवाज बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट सुनने लगेगी और आत्मा कभी गलत हो ही नहीं सकती, प्रश्न ही नहीं। दिव्य अंश, दिव्यता का अंश आत्मा स्वयं दिव्य है और दिव्य कभी गलत नहीं। यही डिविनिटी है, दिव्यता है, जिसको जितना बड़ा कर लोगे अपने अंदर, उतने ज्यादा एलिवेटेड कहलाओगे, उतने ज्यादा एलिवेटेड अनुभव करोगे।